Minakshi Parnawal from class 9th B, and on the occasion of Veer Bal Divas, I am here to present a poem. The title of the poem is Young Martyrs of the Faith. Four brave sons of Guru Gobind Singh, their sacrifices will forever sing. Ajit, Jujhar, Jorawar and Fateh too, their courage and conviction forever shine through. In the face of tyranny, they stood tall, refusing to yield their faith and values for all. Their story is etched in the annals of history's page, a testament to bravery in the face of oppression's rage. Let us remember the sacrifices of the past and strive to uphold the values that will forever last. Veer Bal Divas, a tribute to the brave. May their legacy inspire and their courage forever wave. May their sacrifice not be in vain. May it inspire us to stand up for what's right and just again. May their bravery and conviction guide us on our way, and may we always remember the sacrifices of the Sahibzades each day. Thank you. Have a wonderful day. दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। जब दुनिया 1 2 3 में व्याकुल थी तब हमने शून्य खोज दिया था। मैंने जो सपना भारत के लिए देखा है उसमें हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा। किसी दंगे का कारण गीता ना कुरान होगा, चंद्रमा की सतह पर मेरा हिंदुस्तान होगा। मेरी पावन मिट्टी पर कुर्बानी देने के खातिर हर इंसान होगा। हाँ, मेरे सपनों का भारत इतना महान होगा। मैं अपने भारत को वैज्ञानिकी और सूचना एवं टेक्नोलॉजी के शिखर पर देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू हो जो हर इंसान को जीवन जीने का अधिकार दे, जो हर इंसान के सपनों को साकार करे। मैं भारत में ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ जहाँ हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, हर नागरिक खुद को खुशनसीब महसूस करे, हर नागरिक भारत पर गर्व करे। हाँ, मैं ऐसे भारत का सपना देखती हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एचएम सर का कि उन्होंने एक अच्छा पहल किया कि इसके ज़रिए हम कुछ प्रतिभा को ढूंढ पाए जो अलग अलग विधा में जो है सो अपनी पारंगतता को दर्शाया है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें केवल प्राइमरी विंग में है और ऊपर के में नहीं है। सवाल ये उठता है कि जैसे ही जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर जो है संसारी रूपी माया जो है ना वो जकड़ते जाता है और हम अपने जो निश्चल मन है उसको जो है सो दूषित करते चले जाते हैं। जब बच्चे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो है सो भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा अधिकांशतः हमेशा सत्य बोलता है और इवन वो जिससे भी ज़्यादा भी प्यार करता है तब भी जो है सो अगर वो गलती करता है तो सामने वाले को बता देता है कि उसने गलती की है, क्योंकि उसका निश्चल मन है और वो कभी ये संकोच नहीं करता है कि इसके करने से मुझे जो है सो फिर कोई पनिश मिलेगा या मुझे जो है सो कोई चिंता होगी जो है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप अपने मूल तत्व को छिपाने लगते हैं और आप में बनावटीपन ज़्यादा आने लगता है। आप हर चीज़ को अपने ढंग से मापने जोखने लगते हैं और उसको जो है सो बनावटी रूप में पेश करने लगते हैं। झूठ बोलने आपकी फितरत हो जाती है कि हर चीज़ को झूठ के जरिए कैसे सही साबित किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी बच्चों में आता है, लेकिन ये आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि जो साइंस का जितना भी अभी तक आविष्कार हुआ है, जो भी यंत्र या जो भी तेज चलने वाली चीज़ें हैं, कोई भी अभी तक हाइपर सुपरसोनिक विमान की बात करें या मिसाइल की बात करें, उससे भी ज़्यादा तेज अगर कोई चीज़ चलता है तो हमारा मन चलता है जो है सो। अगर आपने अभी अमेरिका कभी विजिट किया हो तो हो सकता है कि एक पल ना लगेगा कि आपके मन में जो है सो अमेरिका की दृश्य जो है सो उभरने लगेंगे। जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्रश्न नहीं आता है,
वो प्रश्न दो रूपों में आ सकता है। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को कहा है कि वो या तो कंस्ट्रक्टिव रूप में आ सकता है या डिस्ट्रक्टिव रूप में आ सकता है। आप लोगों ने 6th क्लास में, जो अभी 7th क्लास में होंगे या उससे ऊपर के बच्चे होंगे, आपने देखा था कि 6th क्लास में जो अपना हिस्ट्री का बुक होता था, आवर पास्ट फर्स्ट, उसका पहला चैप्टर का नाम ही होता था क्वेश्चन मार्क से। याद है किसी को? उस चैप्टर का नाम ही क्वेश्चन, जिस इंग्लिश में हम जिस वर्ड से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, क्वेश्चंस के वर्ड दिए हुए हैं। ऐसा क्यों किया गया? कभी आपने सोचा इस बात को? उसने पूरा टाइटल क्यों नहीं लिखा जो है सो? क्योंकि जब तक हमारे मन में क्वेश्चन नहीं होगा, हिस्ट्री कोई ऐसा चीज़ें नहीं है कि वो कहानी है जैसा हम लोग मानते हैं। हिस्ट्री है कि हमारी क्यूरियोसिटी, जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैं माइक के सामने अभी खड़ा हूँ, आप ये सोचेंगे कि माइक बना कैसे जो है। जैसे ही आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आएगा, कौन बनाया, क्यों बनाया, क्या, किस सिस्टम पे ये काम करता है, हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, हम जो है सो हिस्ट्री में भी जाते जाएंगे और साइंस में भी जाते जाएंगे और सारा मैकेनिक्स आने लगेंगे। एक किसी राइटर की बुक है, चुप्पी की संस्कृति। आज हमारी सोसाइटी इसी तरह की होती जा रही है, हमारे बच्चे भी उसी तरह होते जा रहे हैं। जब उन्हें बोलना चाहिए तब वो चुप रहते हैं, और जब नहीं बोलना चाहिए तब वो बहुत बोलते हैं। अगर क्लास में कोई टीचर ना हो तो ऐसी नॉइस करते रहेंगे, हल्ला करते रहेंगे, जैसे लगेगा कि पता नहीं उस क्लास में कुछ मैनर भी बचा हुआ है, डिसिप्लिन भी बचा हुआ कि नहीं है। लेकिन जब कोई टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं तब उनके पास आंसर ही नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आंसर नहीं है, वो आंसर देने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें एक डर अंदर है कि हम कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जब हम एग्जाम में लिखते हैं तो उसकी मार्किंग अलग होती है कि आपने सही लिखा है, गलत लिखा है, लेकिन आंसर कभी गलत होता ही नहीं है। हाँ, आंसर गलत हो सकता है कि अगर आपने जो कंटेक्स्ट है उसके बियॉन्ड आपने आंसर दिया है, या आप कुछ ऐसे निगेटिव आंसर दे रहे हैं तो वो गलत हो सकता है, नहीं तो आंसर गलत होता ही नहीं है। आपको ये बात सोचना चाहिए। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो फिर सही कैसे होगा? और कोई ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट है कि जो आंसर देगा वो सही ही होगा। जीवन की शुरुआत होती है कि जब तक हम किसी चीज को क्वेश्चन ना पूछें। देखिए, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो पढ़ाई का तरीका ही मुझे कभी कभी जो है सो बहुत ही गलत लगता है, अगर आपको भले ही ना लगता हो। पढ़ाई का मतलब क्या है? जो बड़े बच्चे हैं, खास करके छोटे बच्चों के लिए तो ये संभव नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि हमारी तैयारी पहले से जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है या जिस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है उसे मैं घर से पढ़ के आऊँ, और उस पर जो मेरी डाउट है वो मैं क्लास में पूछूं, तब होती है पढ़ाई। अभी की जो पढ़ाई होती है, हम लोग भले ही इंटरेक्टिव पढ़ाई की बात करते हैं, वो इंटरेक्टिव होता ही नहीं है, वो वन वे ट्रैफिक होती है। टीचर्स आए, ब्लैक बोर्ड पे लिखे या आपको बोले और आपने सुना, हो गया, काम खत्म। ये पढ़ाई है ही नहीं, इसको मैं पढ़ाई नहीं मानता हूँ। पढ़ाई का मतलब हुआ कि आपने घर से उस चैप्टर को पहले से पढ़ के आए हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डाउट है, वो लेके आए हैं, आप उसको रेज कर रहे हैं और टीचर से पूछ रहे हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हमें बताने की कहाँ आवश्यकता होगी? अभी अगर आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हम जो है बोलना बंद कर देंगे। आप लोग यही करते हैं। जैसे गेम्स में होता है ना कि कई बार कि जो हमारा सामने वाला अपोनेंट जो है सो खेलने के लिए उतरा ही नहीं, तो आपको वॉक ओवर दे दिया जाता है कि आप अगले राउंड में चले गए। हमारे लिए भी वही होता है, आप कुछ बोलते नहीं, हम अगले दिन के लिए फिर चले जाते हैं। तो ये पढ़ाई है ही नहीं, और इस पढ़ाई से बहुत कुछ नहीं होना है। पढ़ाई जो है सो हमें डिस्कशन और डिबेट की तरफ अगर नहीं ले जाता है, अगर हमारी क्यूरियोसिटी को वहाँ पे आंसर नहीं मिल पाता है, तो फिर वो पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कई चीज़ों को जो है सो इतना कैजुअल ढंग से और इतना कैजुअल ही रहते हैं। सबसे है कि जैसे हम विद्यालय आए, हर चीज़ का अपना एक इम्पोर्टेंस है कि हमें ये नहीं है कि बहुत सारा मेकअप कर ले और बहुत सारा क्रीम लगा ले तभी हम सुंदर दिखते हैं। अगर हम जैसे सुबह आते हैं, अगर हम स्नान करके आए, लाइट कुछ डाइट लेके आए, तो हमारे चेहरे पे एक ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही प्रसन्नता रहती है।
प्रॉपर ड्रेस में आए। सबसे खराब जो है सो यूनिफॉर्म ही होता है। पार्टी में जाने के लिए ड्रेस 3,000 में 5,000 में खरीद लेंगे, लेकिन स्कूल का ड्रेस 300 रुपया में होगा, उसको खरीदने में आपको शर्म आती है। आप उसको कैजुअल ढंग से जैकेट पहने हुए हैं, उसका जिप खुला हुआ है, या तो जैकेट पहनिए ही नहीं, नहीं तो जिप खोलिए ही नहीं। उसमें जिप क्यों बनाया गया कि बहुत गर्मी लगे तो जो है सो उसको लेके, आपको तो ठंड में शामों में ही देखते हैं तो खोल के ही चलते हैं। बात यह है कि जो आपको कहा जाता है वो भी आप नहीं करते हैं, तो आपसे हम क्या उम्मीद करें कि आप पढ़ के आएंगे और हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी भी हमारे कुछ बच्चे जो है सो अभी तक समर ड्रेस में ही चल रहे हैं। अब तो क्रिसमस भी आ रहा है और क्रिसमस मना लेंगे, उसके बाद जो है सो कहेंगे सर अब तो गर्मी आने ही वाला है, मार्च, अब इसी से हमारा काम चल जाएगा। जबकि आपको बताएं कि हम कह रहे हैं कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में 10th-12th के बच्चों को छोड़ के शायद ही कोई बच्चा है जो समर ड्रेस में आता है। जो है मैं कई दिनों से यहाँ असेंबली में नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आता है। आपको जो चीज़ कहा गया, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आके मुझसे बात कीजिए कि सर मेरी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। जो है सो हम सभी आप लोगों को मदद करेंगे जो है सो। लेकिन ये एरोगेंस अच्छा नहीं है कि हम समर का ही पहनते जाएंगे, हमें लाइन से बाहर खड़ा कर दो। तो आपको जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो भी आप नहीं सीख रहे हैं। आप कम से कम उस चीज़ों को तो सीखें। आपको कोई चीज़ यहाँ से कहा जा रहा है, आपके हित के लिए कहा जाता है, आपको भले के लिए कहा जाता है। एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए कि हमें सुंदर दिखना है। सुंदर दिखना, भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, लेकिन हम अपने आप को खुद खराब कर लेते हैं। हम प्रॉपर वे में ही नहीं आते हैं। हमें लगता है कि हम अगर बाल खड़ा कर लिए, बाल खूब बहुत बढ़ा लिए, तो हमारी जो है सो पहचान होगी। अरे आपके इस ग्लैमर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है, जैसे अभी कुछ बच्चे आए जो प्राइज लेके गए, हमें फर्क उनसे पड़ता है। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है, तो उससे मुझे फर्क पड़ता है। बाकी तो कूदने वाले बहुत सारे हैं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो थोड़ी सी आप अपने में सोचिए। आप देखिए क्लासरूम में आप जाएंगे, डेस्क को देखिए कितना गंदा किया हुआ है, आपने लिख लिख के। आपको मैं कहूँगा कि कॉपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप लोग देखते होंगे, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल भर में वो 10 पेज लिख पाते होंगे, लेकिन डेस्क पे लिखने में उनकी महारत हासिल है। ये क्या बताता है? मेरा कई बार मन होता है कि हम अपने स्कूल को ऐसा बना दें। सर से मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, सर हमारा ड्रीम ये है कि हम अपने बच्चों को ऐसा डेस्क ला के दें, ऐसा ये चीज़ ला के दें, लेकिन फिर मन में कई बार होता है कि हम किसको ला के दें। हमारे बच्चे उस लायक है ही नहीं अभी। उसको इतना गंदा कर देंगे, इतना लिख देंगे कि लगेगा कि कहीं एंशिएंट टाइम का, प्री हिस्टोरिक पीरियड का तो नहीं है कि जो है सो इतना लिखा हुआ है। जो है सो दीवार पे देखेंगे तो उतना ही लिखा हुआ है। मैंने हम लोग किस चीज़ को देख रहे हैं और किस परिस्थिति में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ हमें सोच नहीं है। अरे हम लोग तो, आप देखते होंगे कि मैंने पहले भी कहा कि हर जीव में मानव सबसे बड़ा जीव है, और हर जीव को देखिएगा कि कहीं ना कहीं जहाँ रहता है थोड़ा साफ सुथरा कर लेता है। हमारे बच्चे कितने प्रिय हैं, जहाँ खाते हैं वही फेंकते हैं। जो है सो रैपर देखिएगा वहीं फेंका हुआ, बिस्किट खाए हैं तो वहीं पड़ा हुआ है। क्या सीख रहे हैं? जब हम इन छोटी चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं तो हमसे बड़ी चीज़ों का उम्मीद कैसे किया जा सकता है? बस ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने हर क्लास में एकेडमिक मॉनिटर क्यों बनाया था? उससे मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि मैं क्लास के सबसे टॉपर को बनाया था, ताकि मुझे लगा था कि अगर एक टॉपर अभी है तो हो सकता है कि अगले साल जाते जाते इतने सारे टॉपर हो जाएंगे कि कम से कम हर क्लास में 40 बच्चे में 10 बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम, कौन कम और कौन ज़्यादा का हमें खोजना मुश्किल हो जाए। लेकिन लोग उससे इंस्पायर नहीं हुए। वो इंस्पायर किससे होते हैं? जो बाल बना लिया, यहाँ से कटवा लिया, तो वो जिसको हम लोग इनडिसिप्लिन बच्चे कहते हैं, वो उससे इंस्पायर्ड होता है। रेगुलर आना नहीं है, पढ़ाई जो कहा जाएगा वो करना नहीं है, तो क्या मतलब है? जब हम आप यहाँ सीखने के लिए ही नहीं आते हैं तो फिर आने का कोई मतलब नहीं है। आप जब यहाँ आते हैं तो प्रॉपर वे में सीखिए,
और उसको अमल कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है उसको फॉलो करने में, तो आप अपने टीचर से बात कीजिए। आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम फेस करके यहाँ आए हैं, उसमें कितना टैलेंट है और उनके पास जीवन का कितना एक्सपीरियंस है। कभी उनसे सीखिए तो कि सर लाइफ कैसे जिया जाए। सिर्फ किताब नहीं, लाइफ स्किल होना चाहिए कि हमें जीवन जीना कैसे है। हमारे सर ऐसे ही थोड़े बूढ़े हो गए हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन लेगा कौन, देंगे किसको? सामने वाला ही तैयार नहीं, उसका बर्तन इतना छोटा है कि वो तुरंत भर जाता है। अरे आपके पास तो ऐसा पात्र होना चाहिए कि हम लोग देते रहे, भरने का नाम ही न ले। तब होगा, तब मुझे भी मजा आएगा, बाकी टीचरों को भी मजा आ रहा है। उस क्लास में जाते हैं, वहाँ के बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि मजा आ जाता है पढ़ाने में जो है सो। एक आध सेक्शन है छोटी क्लासों में, 6th में या कुछ प्राइमरी में ऐसे सेक्शन हैं जहाँ बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। वहाँ मुझे लगता है कि हर टीचर को जाने में मज़ा आता है। बाकी तो आप टाइम पास वाले ज़्यादातर हैं जो है सो। थोड़ा सा सोचिएगा और अपनी में एक परिवर्तन लाइए। पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की तरह बनिए कि हर मैच में जो है सो सेंचुरी लगाने की काबिलियत रखिए जो है सो। अदरवाइज संन्यास ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।